बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। आज हम करने जा रहे हैं जी अपना लेक्चर नंबर 20 जो कि चैप्टर 3 पे चल रहा है और ये चैप्टर 3 का 5th लेक्चर है। और इस लेक्चर में हमने करना है जी इनहिबिटर, टाइप्स ऑफ इनहिबिटर और एक्सरसाइज। आइए जी हम चलते हैं पहले इनहिबिटर पे। अब इनहिबिटर क्या होता है जी? इनहिबिटर है हमारे पास, अगर आप वर्ड गौर से देखें तो वर्ड है जी मेरे पास इनहिबिट, फिर बनता है इनहिबिटर। इनहिबिट जो है उसका मतलब होता है जी रोकना, ठीक है जी, स्टॉप करना। तो इनहिबिटर क्या होगा? रोकने वाला, ब्लॉक करने वाला, स्टॉप करने वाला। आइए जी क्या है? केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। स्टूडेंट आपने पढ़ा कि एंजाइम के एक्टिव साइड के ऊपर सबस्ट्रेट आता है, दोनों ES कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और ES कॉम्प्लेक्स बनाकर फाइनली उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। लेकिन यहां मैंने क्या कहा? यहां मैंने कहा कि ये जो चीज होगी ये सबस्ट्रेट की जगह पर आएगी। जब ये सबस्ट्रेट की जगह पर आएगी तो फिर क्या होगा? नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। अब सबस्ट्रेट आती है तो प्रोडक्ट बनता है, लेकिन अगर ये चीज आती है तो ये प्रोडक्ट नहीं बनता। इसका मतलब ये प्रोसेस को क्या कर रही है? स्टॉप कर रही है। जब प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो ब्लॉक दी एक्टिव साइड। इसने एक्टिव साइड को क्या कर दिया? ब्लॉक कर दिया। जब ब्लॉक कर दिया तो ब्लॉकेज में भी टेम्परेरी और परमानेंट। तो असल में हो क्या रहा है? ये एक ऐसी केमिकल सब्सटेंस है जो आके एंजाइम की एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो रही है सबस्ट्रेट की जगह और प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रही। जब ये प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब इसने प्रोसेस को क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। जब ही तो हमने इसे क्या कहा? इनहिबिटर। अब ये है क्या क्या? पॉइजन जो है, साइनाइड जो है, एंटीबॉडीज जो है, एंटी मेटाबोलाइट जो है, ये सारे बाय नेचर क्या होते हैं? इनहिबिटर होते हैं। ये एंजाइम की एक्टिव साइट पे आके जुड़ जाते हैं और प्रोसेस को क्या कर देते हैं? स्टॉप कर देते हैं। अब नीचे देखिए, ये आपको एंजाइम शो हो रहा है और उसकी एक्टिव साइट है, और ये स्टूडेंट इनहिबिटर को और सबस्ट्रेट को अगर आप गौर से देखें तो दोनों की शेप आपस में क्या है? मैच हो रही है। जब मैच हो रही है तो इनहिबिटर क्या करेगा जी? आके अटैच हो जाएगा सबस्ट्रेट की जगह। गलती से एंजाइम ने उसको सेलेक्ट कर लिया। जब सेलेक्ट कर लिया तो अब वो ब्लॉक कर देगा एक्टिव साइट को और हमारे पास प्रोडक्ट रिसीव नहीं होगी। टाइप्स की तरफ चलते हैं। तो टाइप्स में हमारे पास ब्लॉकेज की बेस पे हम इसकी टाइप्स बनाते हैं। ब्लॉकेज मैंने कहा था या तो टेम्परेरी थी या मैंने कहा था परमानेंट थी। अगर टेम्परेरी है तो फिर वो होगा रिवर्सिबल, यानी प्रोसेस रिवर्स हो सकता है, एंजाइम रिकवर हो सकता है। और अगर वो परमानेंट जुड़ गया तो एंजाइम खराब हो गया, उसे बोलते हैं इरिवर्सिबल। आइए जी पहला हम चलते हैं जी इरिवर्सिबल की तरफ। अब इरिवर्सिबल में हमारे पास क्या है? ब्लॉक द एक्टिव साइट ऑन परमानेंट बेसिस। अब जब इरिवर्सिबल है इसका मतलब प्रोसेस ने रिवर्स नहीं होना। तो ये इनहिबिटर जब एक्टिव साइट के ऊपर आके जुड़ेगा तो ये परमानेंट बेस पे क्या कर देगा? उस एक्टिव साइट को ऑक्युपाई कर लेगा। जब परमानेंट पे ऑक्युपाई कर लेगा, अब ये एक्टिव साइट को नहीं छोड़ेगा तो सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगी और आपके पास वहां पे कभी भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगी, कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, एंजाइम का स्ट्रक्चर खराब हो गया और दे ब्लॉक द एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या करता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाकर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। अब स्टूडेंट यहां पे नीचे अगर आप डायग्राम देख लीजिए, ये सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट की जगह नीचे इनहिबिटर देख लीजिए। अगर यहां पे आके इनहिबिटर जुड़ गया तो फिर आपके पास कभी भी सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगी, प्रोडक्ट नहीं बनेगी। जैसे यहां पे ये देखें जी, इनहिबिटर आके जुड़ गया, अब कभी भी सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो सकती, प्रोडक्ट नहीं बन सकती। ओके जी। एंजाइम कैन नॉट बी रिकवर। अब परमानेंट बेस पे जुड़ गया, कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, तो यहां कभी भी आप एंजाइम को रिकवर नहीं कर सकते। ओके जी। नेक्स्ट है जी रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब स्टूडेंट रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होता है? नेम ही बता रहा है, प्रोसेस को रिवर्स किया जा सकता है, यानी कि एंजाइम रिकवर हो सकता है, एंजाइम बच सकता है, एंजाइम खराब नहीं होगा। तो जब एंजाइम बच सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो ब्लॉकेज होगी वो टेम्परेरी होगी, परमानेंट नहीं होगी। तो ये क्या करेगा? ब्लॉक द एक्टिव साइट, और ये क्या है? टेम्परेरी पीरियड के लिए। अफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय इंक्रीजिंग द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा सा बढ़ा के इस प्रोसेस को क्या कर सकते हैं? रिवर्स। नीचे आप देख लीजिए एंजाइम शो हो रहा है और ये सारे इनहिबिटर हैं। जैसे जैसे ये सबस्ट्रेट ब्राउन वाले बढ़ते जाएंगे, अब देखें इनहिबिटर कम होते जाएंगे और एंजाइम उनको रिप्लेस करता जाएगा विद दी सबस्ट्रेट। तो अगर सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन में थोड़ी सी बढ़ा दूं तो ये सारा प्रोसेस क्या किया जा सकता है? रिकवर किया जा सकता है। सो एंजाइम कैन बी रिकवर। सो रिवर्सिबल में हमने क्या पढ़ा कि जी टेम्परेरी ब्लॉकेज होगी, प्रोसेस रिकवर किया जा सकता है, प्रोसेस रिवर्स किया जा सकता है, एंजाइम रिकवर किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? आप सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन को क्या कर दीजिए? इंक्रीज कर दीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट
टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल। अभी जो रिवर्सिबल है आगे इसकी दो टाइप्स हैं। नंबर वन इज कंपैटिटिव इनहिबिटर। अब कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? सिलेक्टेड बाय द एक्टिव साइट। स्टूडेंट आपको याद होगा एक्टिव साइट के दो पार्ट थे, एक बाइंडिंग पार्ट था और एक कैटालिटिक पार्ट था। बाइंडिंग पार्ट का काम होता था ये सबस्ट्रेट को सिलेक्ट करता था और अपने साथ जोड़ लेता था, और कैटालिटिक का काम था ये उस सबस्ट्रेट को किसमें कन्वर्ट कर देता था? प्रोडक्ट में। तो यहां पे जब हमने कहा सिलेक्टेड बाय द एक्टिव साइट, तो डेफिनेटली कौन होगा? बाइंडिंग साइट जो है वो इन्वॉल्व होगा। अब सिलेक्ट क्यों किया? ड्यू टू द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी। अब स्टूडेंट चेक कर लीजिए, ये आपको दोनों डायग्राम्स में शो हो रहा है कि एक्टिव साइट के ऊपर जब सबस्ट्रेट आ रहा है तो साथ ही क्या आ रहा है जी? साथ ही आ रहा है इनहिबिटर। अब इनहिबिटर की शेप जो थी चूंकि सबस्ट्रेट से मिलती जुलती थी, तो इसलिए गलती से क्या हुआ? बाइंडिंग साइड ने शेप सेम होने की बेस पे उसे सेलेक्ट कर लिया। जब उसे सेलेक्ट कर लिया, अपने साथ जोड़ लिया, अब वहां पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बनेगी। तो यहां पे ई आई कॉम्प्लेक्स बनेगा, ई एस कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। और बना भी कहां? एक्टिव साइट। तो यानी कि सबस्ट्रेट जो था उसी से मिलता जुलता एक्टिव साइट था। अब दोनों में क्या पड़ गया? कंपटीशन पड़ गया। तो एक्टिव साइट ने क्या किया? उस कंपटीशन में इनहिबिटर को गलती से सिलेक्ट कर लिया, सबस्ट्रेट को सिलेक्ट नहीं किया। जब भी तो हम इसे क्या बोल रहे हैं? कंपैटिटिव। अब जहां सबस्ट्रेट सिलेक्ट होता तो ईएस कॉम्प्लेक्स बनना था, इनहिबिटर सिलेक्ट हो गया तो क्या बन गया? ई आई कॉम्प्लेक्स बन गया। जब ई आई कॉम्प्लेक्स बन गया तो अब ये कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ये देखिए जी, ये मेरे पास एंजाइम था और ये इसका नॉर्मल सबस्ट्रेट था, उसी से रिलेट शक्ल में मेरे पास आया इनहिबिटर और गलती से सेलेक्ट हो गया। अब ये क्या हो जाएगी? ब्लॉकेज। हाँ, इस ब्लॉकेज को आप कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं अगर हम सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दें, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। तो आपकी बुक के ऊपर यहां पे एक छोटी सी एक एग्जाम्पल है, आइए जो उसी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एंजाइम है और इस एंजाइम का नाम है सक्सिनिक डीहाइड्रोजिनेज और इसका मेरे पास सबस्ट्रेट है सक्सिनिक एसिड, और ये प्रोडक्ट बन गई फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमारेट भी से कहते हैं, और ये एंजाइम रिकवर हो गया। अब इसी सी शेप से रिलेटेड है मेरे पास कंपैटिटिव इनहिबिटर मेलोनिक एसिड। ये क्या करेगा? एक्टिव साइट के ऊपर आके जुड़ जाएगा और ये बना देगा क्या? ई आई कॉम्प्लेक्स एट एक्टिव साइट। जब एक्टिव साइट पे आके जुड़ गया, अब देखिए जी प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनी। तो ऐसा इनहिबिटर जो शेप में सबस्ट्रेट जैसा हो, एक्टिव साइट के ऊपर आके जुड़ जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? कंपैटिटिव। आइए जब इसके डायग्रामेटिक व्यू की तरफ चलते हैं, एक्टिव साइट ये मेरे पास एंजाइम की शो हो रही है, ये आके सबस्ट्रेट रिएक्ट करेगा और दोनों आपस में बन गए ई एस कॉम्प्लेक्स और फाइनल ये बन गई प्रोडक्ट। लेकिन अगर यहां पे आ गई क्या? इनहिबिटर, तो अब मेरे पास बन जाएगा ई आई कॉम्प्लेक्स, प्रोडक्ट नहीं बनेगी क्योंकि एक्टिव साइट को क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया। आइए जी बात करते हैं नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर की। अब नॉन कंपैटिटिव इनहिबिटर क्या होते हैं? नॉन कंपैटिटिव है जी नॉट रिजेंबल विद द सबस्ट्रेट। अब पीछे वाला सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता था तो बाइंडिंग साइट से गलती होगी, उसने गलती से उसे क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया, जिसकी बिहाफ पे अब सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाई। लेकिन यहां पे क्या हुआ? अब इसकी शेप नहीं रिजेंबल करती तो क्या होगा? ई आई कॉम्प्लेक्स तो बनेगा अदर देन एक्टिव साइट। अब शेप सेम नहीं थी तो एक्टिव साइट ने उसे सिलेक्ट नहीं किया, तो इनहिबिटर ने क्या किया? एंजाइम को कहीं और से जाके अटैच कर लिया। अब ये देखिए जी, ये एंजाइम है, ये नीचे कहीं और से आके क्या अटैच हो रहा है जी? इनहिबिटर अटैच हो रहा है। जब इनहिबिटर कहीं और से आके अटैच होगा तो फिर क्या होगा? अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। स्टूडेंट मैंने पहले बताया था स्ट्रक्चर खराब हो गया तो शेप खराब, शेप खराब होगी तो एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। जब काम नहीं कर पाएगा तो भाई कैटालाइसिस तो खत्म होगी, वहीं पे स्टॉप हो गई। तो यहां पे क्या है? इनहिबिटर कहीं और से जुड़ गया, जब वो कहीं और से जुड़ गया तो वो स्टॉप कर देगा प्रोसेस को, अब कैटालाइसिस नहीं होगी। अब आपके पास सामने देख रहे हैं एक्टिव साइट के ऊपर ओरिजिनल अगर सबस्ट्रेट भी आ जाए फिर भी प्रोसेस जो है ये नहीं होगा और कैटालाइसिस कभी भी नहीं होगी। इसी को आप इस तरह भी देख लीजिए, ये आपके सामने इनहिबिटर है, जैसे ही आके अटैच हुआ एंजाइम की शेप में चेंज आ गया, कभी भी वहां पे सबस्ट्रेट अटैच नहीं हो पाएगा, हो भी जाए तो वो प्रोडक्ट में चेंज नहीं हो पाएगा, कैटालिटिक कभी भी प्रॉपर्टी जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगी। अब इसी को एक और अंदाज से देखते हैं। अब ये मेरे पास एंजाइम है, उसकी एक्टिव साइट, ये सबस्ट्रेट है, दोनों रिएक्ट करते ई एस कॉम्प्लेक्स बन जाना था और ये प्रोडक्ट आ जानी थी। लेकिन अगर ऐसा हो गया, ये मेरे पास इनहिबिटर आ गया और साथ सबस्ट्रेट भी अवेलेबल है, तो इनहिबिटर ने एक्टिव साइट पे नहीं कहीं और से आके अटैक किया, तो अब की बार जो आपके पास बनेगा प्रोडक्ट नहीं बनेगा और ई आई कॉम्प्लेक्स बनेगा, सबस्ट्रेट बाइंड ही नहीं हो पाएगी, हो भी गई तो प्रोडक्ट में कभी भी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ तक हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। आइए इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट
लास्ट है जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ, तो एंजाइम बाय नेचर प्रोटीन है, तो डेफिनेटली प्रोटीन किससे मिलकर बनते हैं? अमीनो एसिड से, तो क्या आएगा जी? अमीनो एसिड्स। नेक्स्ट जी एंजाइम्स, सम एंजाइम्स कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट नाउन एज, अब जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, हमने पढ़ा था कि एंजाइम जब फंक्शन कर रहा है तो एंजाइम खुद बाय नेचर प्रोटीन है, और जब उसे काम करना है तो उसको कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट की जरूरत होती है जो उसको एक्टिवेट करने में हेल्प करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? कोफैक्टर कहते हैं। जो आपने पढ़ा था प्रोस्थेटिक ग्रुप थे, एक्टिवेटर थे, और हमारे पास कोएंजाइम थे। आइए जी नेक्स्ट थर्ड की तरफ चलते हैं। मैनी एंजाइम रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स कॉल्ड डैश फॉर देयर प्रॉपर फंक्शनिंग। एग्जैक्ट वही वाली पीछे वाली बात ही हो रही है कि फंक्शन को प्रॉपर रखने के लिए इनको चाहिए क्या? कोफैक्टर ही चाहिए। तो दूसरा और तीसरा बिल्कुल रिजेंबल कर रहे हैं। फोर की तरफ चलते हैं जी। एंजाइम्स आर हाईली डैश इन नेचर, तो बार बार इस पे बात हुई है कि एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर नेचर। ओके जी, लास्ट फिल इन द ब्लैंक है द एंजाइम विच कैरी आउट द सिंथेसिस ऑफ डैश आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइबोसोम, तो प्रोटीन है जी, क्योंकि बात हो रही है राइबोसोम्स की, तो राइबोसोम तो प्रोटीन सेंसिस करते हैं। तो ये हमारे पास हो गया जी फिल इन द ब्लैंक्स। आइए जी नेक्स्ट पोर्शन चलते हैं जी हम शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला है जी लिस्ट टू कंडीशन दैट डिस्ट्रॉय द एंजाइमेटिक एक्टिविटी बाय डिस्टर्बिंग द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स इन एन एंजाइम। तो दो हैं जी हमारे पास, अगर मैं टेम्परेचर हाई कर दूं और अगर पीएच हाई कर दूं। अगर आपको याद होगा, ये आपने पीएच का इफेक्ट देखा था कि हर एंजाइम एक स्पेसिफिक पीएच पे काम करता है, उसे ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। पीएच चेंज हो गई तो एंजाइम आयनाइज हो जाता है। ये नीचे आपको डिस्ट्रॉय करके एंजाइम के स्ट्रक्चर को दिखाया गया है। और अगर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर देखें तो टेम्परेचर एक्टिवेशन एनर्जी देता है, जिसकी बिहाफ में मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा ऑप्टिमम टेम्परेचर से भी ज़्यादा कर दें, सो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एंजाइम्स के एटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंट मैनर में वाइब्रेट करना शुरू करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगी और वो डीनेचर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है कि टेम्परेचर बढ़ने पर एंजाइम आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो गया? डीनेचर होना शुरू हो गए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू लो एंड हाई टेम्परेचर अफेक्ट एन एंजाइम एक्टिविटी। तो अभी जो आपने पढ़ा कि एंजाइम का अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होता है, एग्जैक्ट पीछे वाले से ही रिजेंबल कर रहा है। क्वेश्चन चलते हैं जी 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 है जी हमारे पास, व्हाट इज प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है जी? ये स्लाइड आपको याद होगी कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, कोवलेंटली बॉन्डेड होता है, फर्मली अटैच होता है, ऑर्गेनिक नेचर का होगा, अनएबल टू डिटैच, और एग्जाम्पल में हेम और FAD जो थी वो इसकी एग्जाम्पल थी हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन इनहिबिटर ऑफ एंजाइम। अभी हमने पढ़ा कि जी केमिकल सब्सटेंस विच रिएक्ट इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट नॉट ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट, ब्लॉक कर देगी एक्टिव साइट को टेम्परेरी या परमानेंटली, और इनकी एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास क्या होते हैं जी? इनहिबिटर होते हैं। आइए जी नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। हाउ डज एन एंजाइम एक्सेलरेट अ मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो आपको याद होगा फीडबैक इनहिबिशन। तो फीडबैक इनहिबिशन वाला प्रोसेस यहाँ पे आना है कि किस तरह जब एक मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, तो ये वाला आपको याद होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि एक रिएक्शन में कई रिएक्शन होते हैं, सो कई एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इसमें हर एंजाइम पीछे वाले एंजाइम की प्रोडक्ट को अपनी सबस्ट्रेट बना के रिसीव कर लेता है और तब तक जारी रखता है, तब तक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनती। और साथ ये डायग्राम जो है ये भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है जी, आइए जी नेक्स्ट पोर्शन की तरफ चलते हैं जो है इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इफ मोर सबस्ट्रेट to an already occurring enzymatic reaction is added, more enzyme active is seen। अब क्या कह रहा है जी? ऑलरेडी आपके पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही है और आपने सबस्ट्रेट मजीद इंक्रीज किया। अब सबस्ट्रेट इंक्रीज किया, कहता जी एक्टिविटी और ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब क्यों, क्या वजह है? देयर इज प्रोबेबली मोर सबस्ट्रेट प्रेजेंट देन देयर इज एंजाइम। नहीं, सबस्ट्रेट तो हम डाल रहे हैं। देयर इज प्रोबेबली मोर एंजाइम प्रेजेंट देन देयर इज सबस्ट्रेट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, एंजाइम ऑलरेडी प्रेजेंट है। आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा, जब ऑलरेडी प्रेजेंट है तो सबस्ट्रेट आप बढ़ाते जाओ, एंजाइम अवेलेबल है, वो एक्टिव साइट क्या करेंगी? उसको प्रोडक्ट में चेंज करती रहेगी। सो देयर इज प्रोबेबली मोर प्रोडक्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं। द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज प्रोबेबली फेलिंग टू फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो बीटा ही था
जी, बाकी सारे एलिमिनेट हो गए। आइए जी नेक्स्ट, इफ यू ऐड मोर सबस्ट्रेट टू ऑलरेडी अकरिंग एंजाइमेटिक रिएक्शन एंड इट हैज नो अफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज फॉर्म गिवन फॉर दिस सिचुएशन। सो व्हाट इज द फॉर्म गिवन फॉर दिस सिचुएशन। अब वो कह रहा है जी हमने क्या किया, सबस्ट्रेट मजीद ऐड किया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या वजह है, सैचुरेशन हो गई, डीनेचुरेशन हो गई, कॉम्पोजिशन हो गई और इनहिबिशन होगी। तो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि सैचुरेशन होगी क्यों, क्योंकि एक लिमिट आती है जब मजीद आप सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तो रिएक्शन इंक्रीज नहीं होता। उसकी वजह यह होती है कि सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी होती हैं। जब सारी एक्टिव साइट ऑक्यूपाई हो चुकी होती है तो उसे सैचुरेशन स्टेट बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी, द रेट ऑफ एन एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन is constant under all condition, decrease as substrate concentration is increased, cannot be measured, can be reduced by inhibitor। तो डेल्टा ही है जी, बाकी सारे काम पॉसिबल है, ठीक है जी। सो कैन बी रिड्यूस बाय इनहिबिटर, इनहिबिटर की बेस पे आप एंजाइम की कैटालिटिक प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज जी, द एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम नेवर चेंजेस, form no chemical bond with the substrate, determines by its substrate and the specificity of the enzyme, look like a lump projecting from the surface of an enzyme। तो जी चार्ली ऑप्शन ही है कि हाईली स्पेसिफिक होती है और इस स्पेसिफिसिटी की बिहाफ पे ये स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को रिएक्ट करके उसको किस में कन्वर्ट करती है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। आइए जी लास्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट एंजाइम इज नॉट ट्रू, they consist of protein with or without a non-protein, ये तो true है। they change the rate of catalyzed reaction, ये भी true है। they are sensitive to heat, ये भी true है। they are non-specific in their action, यही not true है जी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हुई, लास्ट टॉपिक भी कंप्लीट हुआ, इसके साथ चैप्टर एंड भी हो गया। नए लेक्चर में इंशाल्लाह नए चैप्टर के साथ हाजिर होंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।